मैंने पट्टी कर दी है, कुछ दवाइयां हैं जो मैं नर्स को बोलकर भिजवा देता हूँ। जी। ओके। श्री, श्री मैं ठीक हूँ, बंद करो रोना। तुम इतना रोगी तो तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी, फिर तुम्हें ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। आपको ये समय में मजाक सोच रहा है? पता हम कितना डर गए थे। नहीं, मुझे नहीं पता तुम कितना डरी थी। बताना कितना डरी थी तुम? तो जितना हम आपसे प्यार करते। जानिए आप भी ना तो क्यों ऐसी बातें करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं, आपको लगी तो नहीं? जानिए अब क्यों मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करे। लग रही है। सॉरी। ना, तुम सच में सुपर वुमन हो। तुम्हें कैसे पता चल कि मैं कहाँ हूं? कैसे मुझे बचाने आ गई? श्री, तुम ना बहुत लकी हो। थैंक यू क्या? क्योंकि मैं तुम्हें मिला इसलिए लकी हो। ये रोना बंद करो, ये तुम्हारे आंसू अच्छा नहीं लग रहा। ठीक हूं मैं। आप वैसे आपके साथ क्या हुआ था? आप अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? श्री बस रुकी, फिर बच्चों को नीचे उतारने के लिए मैं नीचे उतरा बस से। अचानक से 3-4 लोग आए, किसी ने मेरे चेहरे पे कपड़ा लगाया और मुझे खींच रहे थे, तो मैं अपने आपको बचाने की कोशिश की। अचानक से किसी ने सर पे डंडा मारा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं मैं कैसे वहां पहुंचा। फिर कौन हमला करेगा और क्यों करेगा? कुछ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये मेरी बस की ब्रेक फेल हुई, फिर अचानक से आपका अपहरण हो गया। कौन है जो आपको चोट पहुंचाना चाहता है? क्या हुआ? तुम्हें तो चिल्लाना चाहिए था ना राघव के बचने पर। ये बात मैं रंजीत को भी नहीं बता सकती कि वानी राघव के प्यार में इस तरह पागल हो गई है कि वो कुछ भी कर सकती है। और अगर दोबारा उसे पता चल गया कि मैंने राघव को मारने की कोशिश की है तो वानी मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ? मुझे बस इस बात का सुकून है कि राघव जिंदा है। ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जान लेने वाला जान बचने पर खुश है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारा और राघव का रिश्ता। लेकिन इन सब के बीच में तुम्हें ये तो याद है ना, हमें आज नहीं तो कल राघव को खत्म करना है और बर्बाद करना है द्विवेदी परिवार के बिजनेस को। ये हमारा प्लान तो ऑन है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कदम पीछे लेकर थोड़ा शांत बैठना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। इस समय तुम बस एक सांप की तरह घास में अपना सिर झुकाकर बैठो। किसी को दिखाई मत देना और सही समय आने पर अपना सिर उठाकर राघव को ऐसे डसना कि मिश्री का भाग्य भी उसे तुम्हारे जहर से बचा ना पाए। राघव! हाँ?
अंदाजा भी। ये सुन के कि तू गायब हो गया मेरी क्या हालत हो गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। दादाजी अरे राघव, बूढ़ा हो गया तेरा दादा। इतना बड़ा दर्द सहने की ताकत ना रही है मेरे बूढ़े दिल में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। तू ठीक है, यही काफी है, बाकी सब भूल जा। दादी कुछ बता ना, आई हेट टीयर्स। लाखों रुपए के आंसू है आपके, एक भी गिर गया ना तुम। चुप रह लल्ला, तो मेरे आंसू की कोई परवाह ना है। तूने एक पराई लड़की के लिए अपनी दादी को पराया करने में एक मिनट भी न लगाया। दादी ऐसा नहीं है, मैं आपका पोता हूँ, मेरी रगों में आपका खून है, आपके संस्कार हैं। दादी आप ही से तो सीखा है मैंने कि रिश्तों में सबसे बड़ा वो है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। और दादी इस मिश्री ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। दादी मिश्री मेरी जिम्मेदारी है, पर आज मिश्री जिम्मेदार है, मैं जिंदा हूं। दादी छोड़िए ना ये सब, इस सब के बारे में बाद में बात करते हैं ना। राघव जी इस हालत में भी हमारा साथ दे रहे, क्या सिर्फ ये परवाह है या इसमें प्यार भी है? बस बेटा, बहुत हो, अब तो कहीं ना जाएगा। हमारे साथ चल, घर चल। हाँ हाँ बेटा, हम दूर मत रहे, मेरी जान अटकी रहती है तुझ में। घर आ चलो लौट के। सही कह रही है लल्ला, तेरी माँ सही कह रही है। देख, बहुत देख लिया तेरा नाटक, हाँ, और बहुत देख लिया तूने जाके साथ रहकर। चल अब घर चल लल्ला, आ चल। दादी एक मिनट, मिश्री के बिना घर नहीं जाऊंगा। दादी जे आखिरी फैसला है तेरा। तू अच्छी तरह से जानता है लल्ला, जा लड़की हमारे साथ हमारे घर में कभी ना रह सकती है। और ये आप भी जानती हैं कि मैं मिश्री के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और आज सिर्फ जिम्मेदारी के हक से नहीं, एक पति होने के रिश्ते से मैं अपनी पत्नी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अरे छोड़ दो अपनी जिद सुलोचना, राघव के लिए मान जाओ। ठीक है राघव, अगर तू और तेरे दादाजी जान नौकरानी को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं तो मेरा भी एक फैसला है। मैं आज के आज अभी के अभी काशी चली जाऊंगी और उस घर में कभी कदम ना रखूंगी। कहाँ कह रही हो सुलोचना, ये जिद ठीक ना है। जे जिद ना है, स्वाभिमान है। स्वाभिमान
अगर मेरा पोता मेरी जुबान ना रख सकता है तो मैं बाकर में कभी कदम ना रखूंगी। आप चाहो तो बेशक राघव और जय नौकरानी के साथ जा सकते हो। दादी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैं उस घर में तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे और मिश्री को आशीर्वाद देकर नहीं बुलाएंगी। ऐसा मत कर। मां प्लीज, मिश्री ने कभी अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं अपनी पत्नी का साथ कैसे छोड़ूं? रो मत पार्वती, जा ने फैसला कर लिया है तो हम जा के साथ खड़े भी क्यों रहे। चलिए जी। राघव, तुम्हें ठीक देखकर मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और तुम्हारी हालत किसने की? बताओ मुझे। तुम्हारे एक चोट के बदले मैं उसे 100 चोट दूंगी। बताओ। अभी तो ठीक हूं मैं, पर 10 सेकंड पहले इस कार से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मैं सीधा हम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली थी। होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर क्या तुम होश में हो? कैसी बातें कर रहे हो राघव? तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले मैं खुद को ना मार दूं? राघव, तुम्हें दिखा नहीं दे रहा है कैसे तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि आज भी तुम्हें मिष्टी ने ही बचाया होगा ना? ये कैसा सवाल है? यही तो असली सवाल है राघव। सोचो राघव, हर बार मिष्टी तुम्हें कैसे बचा लेती, सही वक्त पर सही जगह पर वो कैसे पहुंच जाती है। यही तो सारा खेल है इसका। मारने वाली भी ये और बचाने वाली भी ये, और ये सब कुछ तुम्हारी नजरों में महान बनने का नाटक है इसका। सोचो, जिस घर में तुम रह रहे थे उस घर में आग लगी और इस महानता की मूर्ति ने मुझे बचाया और ऐसे जताया जैसे कि इसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। और जब तुम्हारी बस की ब्रेक फेल हुई, किसने बचाया तुम्हें? मिश्री ने। और आज जब तुम गायब हुए तो कौन बचा सकता है तुम्हें? द ग्रेट मिश्री। तुम्हें ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है? पहले ये तुम्हारी जान खुद मुश्किल में डालती है, फिर ये तुम्हें खुद बचाती है ताकि ये तुम्हारी नजरों में हीरो बन सके।